ये हैं यूएसए के वो लोग जिनका नाम टिकटॉक की मोस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स की लिस्ट में आता है। चार्ली डी अमेलियो 156.6 करोड़ फॉलोअर्स पर टिकटॉक। मिस्टर बीस्ट 110.2 मिलियन फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक। बेला पॉच 94.2 मिलियन फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक। एडिसन रे 88.6 मिलियन फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक। जैक किंग 82 मिलियन फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक। लेकिन बीते साल इन सबके लिए और इन जैसे लाखों के लिए एक बुरी खबर आई है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर और इसमें लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं। टिकटॉक पे यूएस में बैन की खबरें पूरी दुनिया में छाई हुई हैं। दरअसल साल 2024 में यूएसए ने टिकटॉक को बैन करने के लिए एक लॉ पास किया गया, क्योंकि टिकटॉक की पेरेंटिंग फर्म एक चाइनीज कंपनी थी जिसका नाम है बाइटडांस। इस लॉ में यह तर्क दिया गया कि यह नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स और डेटा रिस्क्स के लिए किया जा रहा है। लॉ के मुताबिक या तो ऐप को यूएस ऑपरेशंस के हिसाब से डाइवेस्ट करना होगा या फिर हमेशा के लिए यूएस में शट डाउन करना होगा, जिसके जवाब में बाइटडांस, जो कि टिकटॉक की पेरेंटिंग कंपनी है, उसने साफ माना कर दिया कि वो यूएस को अपने ऑपरेशंस नहीं सेल करेंगे, जिसके बाद यह मुद्दा और भी तेज हो गया। दरअसल इस मुद्दे की शुरुआत हुई 20 अप्रैल 2024 को, जब यूएस में टिकटॉक के खिलाफ एक लेजिस्लेशन पास किया गया, जिसका कारण यह बताया गया कि टिकटॉक से यूएस की नेशनल सिक्योरिटी और प्राइवेसी को खतरा है। जिसके बाद 24 अप्रैल 2024 को यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इससे संबंधी बिल पे साइन भी किया, जिसकी शर्तें थीं कि या तो टिकटॉक को यूएस की शर्तें माननी होंगी या फिर हमेशा के लिए बैन फेस करना होगा। इसके जवाब में 7 मई 2024 को टिकटॉक ने यूएस फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ सूट फाइल किया, जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ बैन को चैलेंज किया और साथ में यह भी कहा कि हमारी ऐप और उसके अमेरिकन यूजर्स के फर्स्ट अमेंडमेंट राइट्स का वायोलेशन किया जा रहा है। इसके बाद 14 मई 2024 को 8 टिकटॉक यूजर्स ने फेडरल सरकार पे मुकदमा दायर किया, ये कहते हुए कि फेडरल सरकार फर्स्ट अमेंडमेंट राइट्स की धज्जियां उड़ा रही है और यह बैन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर 6 दिसंबर 2024 को यूएस के कोर्ट ऑन ऑफ अपील्स फॉर द डीसी सर्किट ने टिकटॉक की पिटीशन को रद्द कर दिया, जिसमें टिकटॉक ने लॉ को रिव्यू करने की बात की थी। CNN के मुताबिक 16 दिसंबर 2024 को टिकटॉक के सीईओ शोच्यू ने यूएस के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात की और दोनों में टिकटॉक पे बैन को लेकर बात भी हुई। और तभी 18 दिसंबर 2024 को खबर आती है कि सुप्रीम कोर्ट अनाउंस्ड टू रिव्यू टिकटॉक्स चैलेंज अगेंस्ट फेडरल लॉ। यह वही लॉ था जिससे टिकटॉक ऐप पे पोटेंशियल बैन लगने वाला था और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ओरल आर्ग्यूमेंट को भी स्केड्यूल किया फॉर 10 जनवरी 2025। यह आर्ग्यूमेंट इस लॉ के इफेक्टिव होने से 10 दिन पहले रखी गई थी और तभी 27 दिसंबर को यूएस के न्यूयॉर्क के मेयर बिल डी ब्लासियो ने टिकटॉक पे होने वाले पोटेंशियल बैन का विरोध किया और कहा कि 20 जनवरी 2025 को जब वो यूएस के प्रेसिडेंट के तौर पे अपनी टर्म का इनॉग्रेशन करेंगे, तब वो टिकटॉक पे होने वाले बैन को लेकर पॉलिटिकल रेजोल्यूशन सिक्योर करेंगे। लेकिन 3 जनवरी 2025 को ट्रंप के विरोध के बाद भी जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ यूएस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो टिकटॉक पे होने वाले बैन के कानून को कायम रखे। इसी बीच यूएसए में टिकटॉक को खरीदने की अलग अलग खबरें भी आती रहीं, जैसे कि 6 जनवरी 2025 को न्यूज आती है कि यूएस बिजनेसमैन केविन ओ लेरी टिकटॉक ऐप को खरीदने की सोच रहे हैं, पर इसके लिए उन्हें ट्रंप की मदद चाहिए। और 9 जनवरी को बिलियनियर फ्रैंक मैकॉर्ट ने भी टिकटॉक यूएस ऑपरेशंस को बाय करने का प्रपोजल अनाउंस किया। फिर आया 10 जनवरी 2025 का दिन, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसी लॉ से संबंधित ओरल आर्ग्यूमेंट सुनी, जिसमें यह कहा गया था कि या तो टिकटॉक को यूएस कंपनी को बेच दिया जाए या फिर इस पे बैन लगा दिया जाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इस पे बैन लगे रहने के पक्ष में दिखाई दे रहे थे। 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह लॉ इस ऐप और इसके यूजर्स के फर्स्ट अमेंडमेंट राइट्स का वायोलेशन नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट इस ऐप पे बैन लगे रहने के पक्ष में दिखा जब तक कि इसकी हिस्सेदारी किसी अमेरिकन कंपनी को बेच नहीं दी जाती। और तभी 18 जनवरी 2025 को ट्रंप ने इस बात की और इशारा किया कि वो टिकटॉक बैन को 90 दिन का एक्सटेंशन देंगे, जिसकी घोषणा वो सोमवार को करेंगे। हालांकि उन्होंने ये डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन इस बीच रात 11 बजे के आसपास कुछ जगहों पे टिकटॉक शट डाउन हो चुका था, जिसमें अमेरिकन यूजर्स को यू कांट यूज टिकटॉक फॉर नाउ जैसे मैसेजेस दिखाई दे रहे थे, क्योंकि संडे से टिकटॉक पे बैन के नियम लागू हो रहे थे। और 19 जनवरी 2025 रात 12 बजे से यूएस में टिकटॉक पे नेशन वाइड बैन लग गया।
इसके बाद 19 जनवरी की सुबह 7 मिनट पे ट्रुथ सोशल पे ट्रंप ने पोस्ट किया सेव टिकटॉक, और सुबह 10 बजे उन्होंने ऐलान किया कि वो मंडे यानी 20 जनवरी को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे जिससे कि टिकटॉक पे लागने वाले बैन को डिले किया जा सके। तभी 12:30 पे टिकटॉक की तरफ से एक ट्वीट आया, You know, we have been fighting to protect the constitutional right to free speech for no more than I want to thank President Trump for his commitment to work with us. कहा गया था कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप की सहायता से इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालेंगे जिससे कि टिकटॉक यूएस में बना रहे। और इसके बाद कुछ यूजर्स ने भी रिपोर्ट किया for welcoming us to the app. 19 जनवरी की शाम 5:30 के करीब अपनी विक्ट्री रैली के दौरान ट्रंप ने कहा कि एज ऑफ टुडे टिकटॉक इज बैक, जिसमें उन्होंने इस बात की और भी इशारा किया कि यूएस टिकटॉक की 50% हिस्सेदारी ओन करेगा। और 20 जनवरी को ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया और टिकटॉक पे बैन को 75 दिन के लिए टाल दिया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन करने के बाद 21 जनवरी 2025 को रिपोर्टर्स से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को टिकटॉक का 50% हिस्सा प्रपात करने का अधिकार है, और उन्होंने चाइना को भी वार्न किया कि वो इसमें दखल ना दें वरना उसे सख्त टैरिफ नियमों का सामना करना पड़ सकता है। तो फिलहाल के लिए यूएस में टिकटॉक से 75 दिन के लिए बैन टल चुका है, लेकिन क्या अमेरिका और टिकटॉक के बीच कोई ऐसी डील हो पाएगी जिससे दोनों पक्षों का फायदा हो और इस ऐप को चलाने वाले लाखों करोड़ों यूजर्स का भी फायदा हो? ये तो आने वाला समय ही बताएगा, पर अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।